सॉरी गाइस, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आई वॉज बिजी विद वन ऑफ प्रोजेक्ट, कंपनी प्रोजेक्ट। सो फाइनली आई एम हेयर। सो आज हम देखेंगे कि कैसे हम दो शॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करते हैं एंड फाइनली एक नया मर्ज शॉर्टेड लिंक लिस्ट बनाते हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं 25812 है एंड 369 है। इनको हमने मर्ज कर दिया है तो 2 3 5 6 8 9 12 फाइनली हमारा बना है। इन द सिमिलर फैशन हमारे पास इसी का प्रोग्राम लिखना है कि ये कैसे होगा। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बिना देरी किए। सॉल्यूशन का कोड मैंने जावा में कर रखा है। आई होप जावा के जो भी लोग हैं, बाकी कोड भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोग्राम में हमारे पास दो हेड दे रखे हैं, हेड 1 एंड हेड 2। यही दो शॉर्टेड लिंक लिस्ट हैं। हमें क्या करना है, इन्हें मर्ज करना है और फाइनली हमें रिटर्न कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमने चेक किया है कि हेड 1 और हेड 2 दोनों में से कोई नल तो नहीं है। अगर एक नल होता है तो दूसरा हम इजीली रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हमें बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हेड 1 अगर हमारा नल है तो हेड 2 को रिटर्न करा देंगे, हेड 2 नल है तो हेड 1 को रिटर्न करा देंगे। तो इतना प्रोसेस तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक हेड वेरिएबल लिया है। हेड वेरिएबल में क्या किया है कि हमने ये असाइन करके देख लिया है कि हमारा हेड बनेगा कौन सा, क्योंकि आपको पता है कि हमें बनाना है एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट दोनों को मर्ज करके। तो जो लिंक लिस्ट बनेगा उसका हेड तो हमें डिसाइड करना होगा ना। तो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, दोनों में से चेक कर रहे हैं कि किसका हेड छोटा है। तो जिसका हेड छोटा है हम उसको क्या कर दिया हमने, फाइनली जो हमें मर्ज का बनाना है उसका हेड हमने डिसाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे H1 का डेटा छोटा है या H2 का है। अगर H1 का छोटा है तो हमने हेड में H1 असाइन कर दिया और H1 को आगे बढ़ा दिया है। अगर H2 का है तो सिमिलर उसको असाइन करके H2 को आगे बढ़ा दिया है। आगे बढ़ाने का मतलब H2 डॉट नेक्स्ट असाइन कर दिया इसमें। एक्चुअल काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक्चुअल काम क्या हो रहा है, हम आइट्रेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हेड तो हमने पता लग गया, अब हमें टेल को मेंटेन करके रखना है। टेल का क्या किया हमने, हेड से असाइन कर दिया, क्योंकि इनिशियली हमारे पास जब एक एलिमेंट होता है तो हमारा हेड और टेल दोनों उसी को पॉइंट आउट करते हैं। अब क्या किया हमने कि एक कंडीशन रख दिया वाइल लूप में कि अगर हेड या हेड 2 दोनों में से कोई भी नल नहीं होगा तभी हम ये काम करेंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी नल आ जाता है, मतलब कि हेड 1 आइट्रेट करते करते ख़त्म हो जाता है या हेड 2 आइट्रेट करते करते ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से हेड 1 नल हो जाने के केस में हम टेल में हेड 2 को डाल देंगे ईजिली, और नहीं तो हेड 1 को डाल देंगे। कहने का मतलब कि हमारे पास दो शॉर्टेड लिंक लिस्ट है तो हमें ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ख़त्म तो दूसरे की जितनी वैल्यू है हम सीधे सीधे वो टेल में अटैच कर देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको ग्राफिक्स की हेल्प से ड्रॉ करके दिखाऊंगा विद द ड्राइंग। तो इस तरीके से टेल वर्क करता है। अब इनसाइड द लूप क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं। अब हमें क्या मेंटेन करके चलना है कि हेड तो हमारा पता लग गया है, अब हमें टेल मेंटेन करके रखना है। टेल कैसे मेंटेन कर रहे हैं हम, हेड 1 का डेटा और हेड 2 का डेटा में हमने देख लिया कि कौन सा छोटा है। जो भी छोटा मिल रहा है हमने हेड टेल के नेक्स्ट में वो डाल दिया है। टेल को आगे बढ़ा दिया और हेड 1 को आगे बढ़ा दिया है। टेल को आगे क्यों बढ़ाया भैया, क्योंकि हमें नया वाला शॉर्टेड मर्ज जो लिंक लिस्ट है उसको आगे मूव तो करना है ना। और हेड 1 को इस वजह से बढ़ाया क्योंकि हम आइट्रेशन कर रहे हैं। अगर हेड 1 में मिला है कुछ तो हेड 1 को आगे बढ़ाएंगे, हेड 2 में मिला है तो हेड 2 को बढ़ाएंगे, और टेल में हेड 2 को असाइन करने के बाद। और फाइनली ये वाली चीज़ तो मैंने आपको समझाई दी थी। अब एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, आ जाएगा। ये मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया है, शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज हमारा हेड 1 है 1 3 एंड 5, और हमारे पास जो हेड 2 है वो है 2 एंड 4। ठीक है, ये सपोज हमारा हेड 2 है। तो हमें क्या करना है, H1 और H2 से, मतलब हेड 1 और हेड 2 को मर्ज करना है सो दैट हमारे पास एक फाइनल लिंक लिस्ट बन सके। फाइनल तो हमें कुछ अलग से नहीं बनाना है, बस हमें इसी के पॉइंटर को इधर उधर कर देना है। तो हमने क्या किया स्टार्टिंग में, यहाँ पर
हेड को नल से असाइन किया है और इतनी एक्टिविटी से हम क्या कर रहे हैं, हेड डिसाइड कर रहे हैं। तो सपोज हमारे पास हेड हमें डिसाइड करना है, तो हमने क्या किया, इन दोनों में से कंपेयर किया, किसको, H1 को और H2 को। इन दोनों में से अगर हमने कंपेयर किया, जो भी छोटा था हमारा वो क्या बन गया, वो हेड बन गया। तो अभी के लिए हमारा हेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसको यहाँ से रिमूव करके हम ग्रीन कलर में ले लेते हैं। हाँ, तो मान लो हमने ले लिया यहाँ पे, ये है हमारा हेड। तो हेड अभी किसको पॉइंट आउट कर रहा है, जो स्मॉल है। पहली एक्टिविटी हमने इतनी एक्टिविटी इसी के लिए की थी, जो स्मॉल है। स्मॉल हमारा कौन सा है, H1 है, तो ये इसको पॉइंट आउट करने लगा। और इंटरेस्टिंगली हमने टेल को भी इसी को असाइन कर दिया है, तो हमारा टेल भी इसी को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें टी, तो सपोज यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूँ, तो टी भी हमारा अभी फ़िलहाल के लिए इसी को पॉइंट आउट कर रहा है। तो हेड और टेल दोनों हमारा वन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि H1 का जब भी कोई असाइनमेंट होगा तो उसके आइट्रेशन में हम उसको आगे भी बढ़ा देंगे। तो अब H1 पहले यहाँ था, अब H1 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब हेड 1 3 के पास चला गया, एक का वर्क हो गया। अगली बार हमारा कंपेयर 2 और 3 से होगा, H1 और H2 के डेटा से। तो अगली बार में क्या होगा, देखा इसमें शॉर्टेस्ट कौन है, तो अब 2 की बारी, 1 2 से हमने कनेक्ट कर दिया। इतनी एक्टिविटी हम यही कर रहे हैं। हमारा टेल हमने हेड को असाइन कर दिया, तो अब टेल हमारा क्या हुआ है, अगर ये आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया है, टेल के नेक्स्ट में हेड 1 डाल दिया है। यहाँ पर टेल हमारा 1 है, 1 के नेक्स्ट में क्या है, हेड 1 डाल दिया है। हेड 1 की क्यों डाला है, अगर हेड 1 छोटा रहता तो, बट हमारे केस में क्या है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, हेड 2 छोटा है, तो हमने क्या किया, 1 के नेक्स्ट में 2 डाल दिया। फिर वैसे ही हम कंपेयर करेंगे लूप में, तो 2 के नेक्स्ट में 3 आ जाएगा क्योंकि ये छोटा है। फिर वैसे ही कंपेयर करेंगे, 3 के नेक्स्ट में 4 आ जाएगा। आप देख रहे हो कि जो भी असाइनमेंट हो जा रही है हम उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। जैसे कि हेड 2 की असाइनमेंट हो गई यहाँ पे टेल के नेक्स्ट में, तो हमने क्या किया, हेड 2 को आगे बढ़ा दिया, और टेल तो आगे बढ़ ही रहा है। स्टार्टिंग में टेल यहाँ पर था, फिर वो 2 के पास आया, फिर वो 3 के पास आया, तो टेल भी आगे बढ़ रहा है, ये 5 के पास चला जाएगा। आप ध्यान से देखो कि अब 4 ख़त्म हो चुका है और 5 भी ख़त्म हो चुका है। तो कहने का मतलब कि अब जो हमारे पास फाइनली जो लॉजिक मैंने मेंशन कर रखा था, अगर ये आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, कि अगर हेड 1 और हेड 2 दोनों में से कोई भी फिनिश हो जाता है, लाइक कि अगर अब 4 के पास ये चीज़ें गई, इसके नेक्स्ट में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे टेल हमारा यहाँ पे आ चुका है, हेड 2 को या हेड 1 को जो भी बचा हुआ है उसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड 2 या टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड 1, ऐसा करके हम पूरी लिंक लिस्ट प्रिपेयर कर लें। तो फाइन हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह की लिंक लिस्ट हमारे पास प्रिपेयर होके चली आएगी। और हम क्या कर दे, रिटर्न कर देंगे हेड 1, सॉरी हेड रिटर्न कर देंगे। रीज़न क्या है हेड रिटर्न करने का, क्योंकि हेड ही हमारा क्या है, लिंक लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। हमने स्टार्टिंग में इसी को देखा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने हेड को स्टार्टिंग में ही रख रखा है, और हमें टेल को आगे मूव करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम खत्म होता है। आई होप आपको ये क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई एंड मेक यू अंडरस्टैंड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।